हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपना टॉपिक कंपनी लॉ के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या होता है बायबैक, कंपनी कब कर सकता है बायबैक, कहां से कर सकता है बायबैक, ये सारा का सारा डिटेल्स हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि जितना भी सब्जेक्ट है तुम्हारे बीकॉम का, वो सारा का सारा सब्जेक्ट हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो तुम चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस हम वहां पे अपलोड कर रहे हैं। प्लस हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडीज, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे तुमको टाइमली हमारे बारे में अपडेट्स मिलता रहेगा। हम कोई भी नया वीडियो डालते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है, डाउट सेशंस होता है, इस सारा का सारा तुमको जानकारी वहां से मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। शेयर तो जरूर करना, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये जो फ्री में हम एजुकेट कर रहे हैं, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये बात जो है पहुंच सके। और मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंच सकेगा? तुम ही एक जरिया हो, तुम ही एक वे हो, उसी से ही सारे स्टूडेंट्स तक बात पहुंचेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक, बायबैक का मतलब होता है वापस लेना। बाय बैक, बैक मतलब वापस, है ना। तो बाय बैक मतलब वापस से खरीदना या वापस से लेना। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज मतलब कंपनी जो शेयर्स इशू किया था पब्लिक को, वो शेयर कंपनी वापस ले रहा है, रीएक्वायर कर रहा है, रीएक्विजिशन कर रहा है शेयर्स का, उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। सर कंपनी बायबैक आखिर क्यों करेगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। वाई अ कंपनी विल डू बायबैक, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा। ठीक है, देखो जैसे ये कंपनी है, सर ये कौन सा कंपनी है बेटा? ये डब्बा कंपनी, डब्बा बनाया ना तो डब्बा कंपनी। ठीक है, डब्बा कंपनी को जो पैसे का जरूरत था, कंपनी बहुत सारा मार्केट में शेयर्स इशू किया था, है ना, शेयर्स इशू किया था। अब बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, देखो कितना सुंदर दिख रहे हैं शेयर होल्डर। सर ये कहाँ सुंदर दिख रहे हैं सर? बेटा मेरा ड्राइंग थोड़ा सा वीक है, तो तुम मैनेज कर लेना, है ना। इसका तो कान भी है सर, हाँ बेटा इसका कान है, बाकी लोगों का तो कान भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारे शेयर होल्डर्स है। ठीक है, ये लोग शेयर्स खरीदे थे और पैसा लगाए थे, पैसा दिए थे किसको? कंपनी को। ठीक है, अब कंपनी उस पैसे को यूज किया, कंपनी उस पैसे को यूज किया। अब कंपनी बहुत पैसा कमा लिया है। ठीक है, अब कंपनी को और इन शेयर होल्डर्स के पैसों का जरूरत नहीं है। कंपनी चाहता है कि इनको इनका पैसा वापस कर दिया जाए। तो अब कंपनी क्या करेगा? इनको इनका पैसा वापस कर देगा और इनसे शेयर्स वापस ले लेगा। इसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ। तो बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ? हम जो शेयर्स पहले इशू किए थे उसको हम लोग वापस ले रहे हैं, बदले में हम पैसा देंगे और शेयर्स वापस ले लेंगे। इसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। अब बायबैक ऑफ शेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, मैं समझाता हूं क्यों। देखो बायबैक में क्या हो रहा है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उनका पैसा वापस मिल जा रहा है ना। अगर हम लोग बायबैक पूरा अलाउ कर दिए, फुल्ली बायबैक अलाउ कर दिए, कंपनी जितना बायबैक करना चाहे बायबैक कर सकता है। तो बायबैक का डिसीजन कौन ले रहा है? कंपनी के बिहाफ में कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के डायरेक्टर्स डिसीजन ले रहे हैं। तो जब भी कंपनी डूबने वाला होगा, जब भी कंपनी नुकसान में जाएगा और डूबने वाला रहेगा, कंपनी क्या करेगा? फटाफट से शेयर होल्डर का पैसा वापस कर देगा। और किसका पैसा डूब जाएगा?
आउटसाइडर्स का पैसा, जैसे कि बैंक लोन, डिवेंचर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, इनका पैसा डूब जाएगा। कंपनी के पास तो लिमिटेड लाइबिलिटी है ना कंपनी का। कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा अगर पहले दे देगा तो बाद में अगर कंपनी के पास पैसा नहीं बचता है तो आउटसाइडर्स को पैसा नहीं मिलेगा। जबकि रियलिटी में अगर बायबैक नहीं होता तो कंपनी बंद होने से पहले पैसा किसको मिलता? पहले पैसा मिलता बाहर वालों को, आउटसाइडर्स को। बाद में पैसा मिलता कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स चालाकी कर सकते हैं बायबैक से। ऐसा हो सकता है कि कंपनी पहले पैसा दे दिया शेयर होल्डर्स को और बाद में कंपनी डूब गया तो फिर आउटसाइडर्स को पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए बायबैक हम पूरा ऐसे कंप्लीटली अलाउ नहीं कर सकते, तो कुछ रूल्स बनाना पड़ेगा बायबैक के अंदर, क्योंकि बायबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी लॉ का। बिकॉज अगर पूरा शेयर बायबैक अलाउ कर देंगे तो कंपनी सबसे पहले शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर देगा और बाद में इनका पैसा डूब जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो इसीलिए बायबैक हम लोग पूरा कंप्लीटली अलाउ नहीं कर सकते। तो देखेंगे बायबैक रिलेटेड क्या लॉ बनाया हुआ है। ठीक है, आई होप क्लियर है बायबैक क्या होता है। देखना, बायबैक इज द रीएक्विजिशन बाय द कंपनी। रीएक्विजिशन मतलब वापस लेना of its own securities. It is a way of returning money to its investors. अपने investors को पैसा वापस कर रहा है। ठीक है, Section 68 to Section 70 contains provisions for buyback of securities by the issuer company. तो प्रोविजन लिखा हुआ है 68 से 70 के अंदर कि क्या क्या प्रोविजन है। सेक्शन हमको याद रहेगा तो बहुत अच्छा बात है, बहुत ही शानदार बात है, लेकिन अगर याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला, पैसा कहां से आएगा? सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर बायबैक। हम कौन सा पैसा से बायबैक कर सकते हैं? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 सबसेक्शन 1, अ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। द परचेज वुड बी मेड आउट ऑफ, कहां से होगा? कंपनी जो पैसा कमाया है वहां से, दैट इज आउट ऑफ रिजर्व्स, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर कोई नया शेयर हम इशू करेंगे और उस शेयर के पैसा को यूज करेंगे पुराने शेयर्स को बायबैक करने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर क्या बोल दिया देखना, ये वाला, ये लाइन पढ़ लो फिर समझाता हूं एक साथ। हाउएवर, buyback of any kind of shares or other specified securities cannot be made out of the proceeds of earliest issue of the same kind of shares. इसका मतलब क्या है? जैसे कंपनी अगर सपोज 1000 इक्विटी शेयर्स को बायबैक करना चाहता है, ठीक है, कंपनी वांट टू बायबैक 1000 इक्विटी शेयर्स। अभी कहां से कर सकता है? सबसे पहला, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, जो भी रिजर्व है जैसे कि जनरल रिजर्व और ये सब, वहां से बायबैक कर सकता है। दूसरा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ पैसा है तो वहां से बायबैक कर सकता है। या फिर अगर ये दोनों जगह पैसा नहीं है तो कंपनी नया शेयर्स इशू कर सकता है और ये जो नया शेयर इशू करेगा उससे जो पैसा आएगा उससे पुराना का बायबैक कर सकता है। सर तो फिर बायबैक कर ही क्यों रहे? अगर नया इशू करना ही है तो पुराना को रहने देते हैं ना। फिर नहीं बेटा, ये लॉ क्या बोल दिया, सेम टाइप का शेयर अगर इशू करना है, न्यू शेयर जो है सेम टाइप का है, तो फिर तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं सपोज नया शेयर जो है इशू कर रहा हूं, कौन सा बताऊं, 10% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करके उससे जो पैसा आएगा उससे इक्विटी शेयर को बायबैक कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो क्या चीज मना है यहाँ पे? ये जो पैराग्राफ लिखा है, क्या मना किया हुआ है? सेम टाइप ऑफ शेयर इशू करके उसी टाइप ऑफ शेयर को हम बायबैक नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना ही है तो फिर बायबैक कर ही क्यों रहो? मत करो बायबैक।
समझ में आ रहा है लॉ क्या है? सेम टाइप का शेयर इशू करके सेम टाइप का शेयर बायबैक नहीं हो सकता, लेकिन एक डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर इशू किए, हम प्रेफरेंस शेयर इशू किए और उससे जो पैसा आया उसको हम यूज कर सकते हैं इक्विटी को बायबैक करने के लिए। क्लियर है इतना? तो सबसे पहला हो गया सोर्सेस ऑफ फंड्स, पैसा कहां से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो पैसा कहां से आएगा? 3 जगह से। पहला आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, दूसरा आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तीसरा आउट ऑफ न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स, बट नॉट ऑफ द सेम काइंड, सेम टाइप का, सेम काइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गया पॉइंट नंबर 1, सोर्सेस ऑफ फंड्स। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर बायबैक। क्या क्या कंडीशन हमको फुलफिल करना पड़ेगा बायबैक के लिए, चलो देखते हैं। क्योंकि बायबैक एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर है, कंप्लीटली बायबैक अलाउ नहीं किया जा सकता, बिकॉज बायबैक अलाउ कर देने से क्या होगा, शेयर अपना पैसा ले रहे हैं और फिर बाकी लोग बच जा रहे हैं। तो शेयर को पूरा पैसा निकालने का अलाउ, जो परमिशन है, वो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, देखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 सबसेक्शन 2, the company shall not purchase its own securities or other specified securities unless, क्या क्या रूल है? पहला, the buyback is authorized by आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें बायबैक करने का पावर है। ठीक है, सेकेंड, अ स्पेशल रेजोल्यूशन, याद है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता था? 75% या उससे ज्यादा लोग अगर हाँ बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द बायबैक इज पास्ड इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, तो अगर हमको बायबैक करना है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, मतलब 75% से ज्यादा, 75% या उससे ज्यादा लोग हाँ बोलने चाहिए कि बायबैक के लिए वो लोग एग्रीड हैं। ठीक है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए कब? अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट नेसेसरी व्हेन द बायबैक इज 10% और लेस। अगर हम लोग बायबैक 10% या उससे कम कर रहे हैं ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, तो टोटल 10% से कम अगर हम बायबैक कर रहे हैं तो हमको कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा, सच बायबैक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड बाय मींस ऑफ अ रेजोल्यूशन। बोर्ड लेकिन उसको अलाउ कर दिया है, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नॉर्मल रेजोल्यूशन मतलब 50% लोग हाँ बोल रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेजोल्यूशन कहाँ पे था? देखो, जनरल मीटिंग में था। जनरल मीटिंग मतलब कौन हाँ बोलना चाहिए? शेयर होल्डर्स, है ना। तो बोल रहा है कि अगर नॉर्मली शेयर होल्डर्स का परमिशन चाहिए, शेयर होल्डर हाँ बोलने चाहिए, कितने परसेंट? 75% या उससे ज्यादा। लेकिन शेयर होल्डर्स का परमिशन नहीं चाहिए रहेगा कब? अगर 10% से कम कर रहे हो और बोर्ड हाँ बोल दिया, डायरेक्टर्स हाँ बोल दिए हैं, तो भी काम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड रूल, पहला तो हो गया आर्टिकल अलाउ करना चाहिए, दूसरा हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए जनरल मीटिंग में, और कभी कभी स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत नहीं भी पड़ेगा। ठीक है, थर्ड क्या है? द बायबैक इज 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो हम 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। यही मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, पूरा बायबैक करना अगर अलाउ कर दोगे तो जैसे ही कंपनी डूबने वाला होगा, शेयर होल्डर पहले अपना शेयर बायबैक करवा लेगा, पहले अपना पैसा ले लेगा और बाद में बाकी लोग का पैसा डूब जाएगा ना, तो बायबैक पूरा अलाउ नहीं हो सकता। ठीक है, तो कितना अलाउ हो सकता है? 25%। इट इज प्रोवाइडेड दैट बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर shall not exceed 25% of the total paid up equity capital in that financial year. तो पूरे साल भर में 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसका? इक्विटी कैपिटल। ठीक है,
तो जैसे सपोज तुम्हारा इक्विटी शेयर्स है 10,000 शेयर्स है, तो तुम मैक्सिमम कितना शेयर बायबैक कर सकते हो? 2500 शेयर्स को तुम बायबैक कर सकते हो, उससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा 10,000 शेयर्स है टोटल, तो 10,000 शेयर्स में से कितना शेयर बायबैक हो सकता है? 2500 शेयर्स बायबैक हो सकता है, ठीक है। और अगर हम रुपीज में जाएंगे, ये तो नंबर्स में है, अगर हम रुपीज में जाएंगे, सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख का और फ्री रिजर्व है 2 लाख का, तो टोटल कितना है? 12 लाख। तो 12 लाख का 25% हम यूज कर सकते हैं। तो बायबैक के लिए हम मैक्सिमम कितना पैसा यूज कर सकते हैं? 3 लाख रुपए यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक कैलकुलेशन नंबर्स का है और दूसरा कैलकुलेशन रुपीस का है, ठीक है। पैसा कितना यूज हो सकता है? मैक्सिमम 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, मतलब 12 लाख का 25%, 3 लाख रुपया ही हम यूज कर सकते हैं। 3 लाख से ज्यादा रुपया यूज नहीं कर सकते। अब बात है कितना शेयर बायबैक कर सकते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर टू बी बायबैक। 3 लाख रुपया से कितना शेयर बायबैक हो सकता है? तो द आंसर इज सिर्फ 25% शेयर बायबैक हो सकता है, मतलब 2500 शेयर हम लोग बायबैक कर सकते हैं। क्लियर है? तो नंबर्स में भी 25% है, टोटल नंबर ऑफ शेयर का 25%, और अमाउंट में भी टोटल शेयर एंड फ्री रिजर्व्स उसका 25%, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि 25% से ज्यादा बायबैक अलाउ नहीं है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एग्रीगेट डेट्स owned by the company after buyback is not more than twice the paid up capital and free reserve। फिर क्या बोल रहा है? कंपनी का जो डेट एंड इक्विटी है वो रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब डेट अगर 2 लाख है तो इक्विटी कम से कम 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये किसके बारे में बता रहा है? डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक, बायबैक के बाद, ठीक है। तो आफ्टर बायबैक द डेट इक्विटी रेशियो मस्ट बी एटलीस्ट 2:1, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर ई, ऑल द शेयर्स फॉर बायबैक आर फुल्ली पेड अप। हम पार्टली पेड अप शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकते। जैसे 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए दे दिया है और 3 रुपए अभी नहीं मिला है, तो ये शेयर्स को हम लोग बायबैक नहीं कर सकते। बायबैक किसको कर सकते हैं? ओनली एंड ओनली फुल्ली पेड अप, जिसका पूरा का पूरा पैसा मिल चुका है, उसी शेयर्स को हम लोग बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट नंबर एफ, द बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर लिस्टेड कंपनी है तो किसके अकॉर्डिंगली होगा? रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। सेबी जो रूल बनाएगा उसके हिसाब से किया जाएगा। किसके लिए? फॉर लिस्टेड कंपनी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो ऑफर ऑफ बायबैक शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। फिर 1 साल के अंदर हम बायबैक फिर से नहीं कर सकते। फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रिसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक, ठीक है। तो एक बायबैक खत्म होने के बाद 1 साल के अंदर हम फिर से बायबैक नहीं कर सकते। आज समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजंस रिलेटेड टू बायबैक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बस समराइज करता हूं, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं समराइज कर रहा हूं उसको एक बार। सबसे पहला, बायबैक का पैसा कहां से आएगा? फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, या नया शेयर इशू करेंगे जो कि एग्जिस्टिंग शेयर जो बायबैक हो रहा है उसके जैसा, उसके टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ कंडीशंस दिए हुए बायबैक के, फटाफट से समराइज करते हैं इसको। पहला कंडीशन था
आर्टिकल्स में हाँ बोलना चाहिए, आर्टिकल में अलाउ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा था स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स का मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, मतलब 75% लोग हाँ बोलने चाहिए। कभी कभार स्पेशल का जरूरत नहीं पड़ता है, कब? जब 10% से कम है एंड बोर्ड हाँ बोल दिया है, डायरेक्टर्स हाँ बोल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद बायबैक कितना हो सकता है? तो द आंसर इज बायबैक अमाउंट वाइज 25% या उससे कम होगा, किसका? पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का, उससे ज्यादा अमाउंट का बायबैक नहीं कर सकते। और नंबर, कितना नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर सकते हैं? तो वो भी 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बायबैक के बाद पोस्ट बायबैक द डेट इक्विटी रेशियो मस्ट बी मिनिमम 2:1, 2:1 से कम होगा तो चलेगा, 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए डेट इक्विटी रेशियो। उसके बाद वही शेयर बायबैक हो सकता है जो कि फुल्ली पेड अप होगा, अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो उसको हम बायबैक नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन, अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी का बायबैक होगा एज पर द रूल्स मेड बाय सेबी, ठीक है। एंड लास्ट एक पॉइंट और, एक बायबैक के बाद दूसरा बायबैक में मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए, मतलब 1 साल के अंदर हम फिर से बायबैक नहीं कर सकते। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजंस रिलेटेड टू बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायबैक ऑफ सिक्योरिटी और समझने लायक टॉपिक है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना वीडियो कैसा लगा। आगे ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।